आप सभी को परमेश्वर पिता के पवित्र और मीठे नाम पर जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया कि हम उनकी स्तुति, प्रशंसा और महिमा के योग बन सके। वचन क्या कहता है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। आइए हम आज की आराधना प्रारंभ करने से पहले एक प्रार्थना करें। आइए हम सभी अपने आंखों को झुकाएं और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 देने वाले अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम पवित्र अमृत नाम से आपके पास आते हैं। इस समय जब हम आपकी महिमा और आपकी स्तुति करते हैं, उसमें अगर हमसे कोई भी भूल होती है तो आप उसमें हमें संभालना और हमें अपने दिल को छात्रों के नीचे रखना प्रार्थना करते हैं। इस आज्ञा मसीह मंडली के द्वारा हम आपके वचनों को सभी के साथ बांटने के योग्य बने। हम उसके आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं। इस पेज में जितने भी मित्र भाई बहन आपके नाम के वचनों को सुनाते हैं, आपके नाम के वचनों को सभी के साथ बांटते हैं, आप उन्होंने आश्रित करना और उन दोनों को छात्रों के नीचे रखना परमेश्वर पिता। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की तरह संभालती है, वैसे आप भी हम सबको अपने पंखों की तरह संभालना। हम हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आदि जाति सारी बीमारियों से आप हमें बचाना, हम उस आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस विनती को आपके नाम से मानते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा में और उनकी आराधना में एक गीत गाएंगे और उस गीत का बोल है, यहोवा का भय मानकर उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। आइए हम इस गीत को गाएंगे। आइए हम इस गीत को गाएं। यहोवा का भय मानकर केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का उपकार उसने किया, आधार हमको दिया। उपकार उसने किया, आधार हमको दिया। उसकी राह सही, उसका वचन है अटल अटल। उसकी राह सही, उसका वचन है अटल अटल। यहोवा का भय मानकर उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का पापों में जब था मरा, अंधकार दिल में भरा पापों में जब था मरा, अंधकार दिल में भरा। यीशु के बलिदान से शैतान हुआ है विफल विफल। यीशु के बलिदान से शैतान हुआ है विफल विफल। यहोवा का भय मानकर उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का जाना है हमको वहाँ, पहुँचा वचन ना जहाँ जहाँ। जाना है हमको वहाँ, पहुँचा वचन ना जहाँ जहाँ। राहें हो चाहे कठिन, यीशु करेगा सफल सफल। राहें हो चाहे कठिन,
आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम पर आगे बढ़ने से पहले हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे और हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में अगुवाई दीप्ति अर्पित करेंगे। आइए हम अपने मन को स्थिर करें। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपके नाम से पिता परमेश्वर आपके चरणों की समीपी में आते हैं और इस रात्रि के समय पिता परमेश्वर आपके सुंदर से कलाम के साथ हम जब ऑनलाइन होते हैं प्रभु, हम आपकी संगति के लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे परिवार को, हमारे घराने को चुना और पिता परमेश्वर हम कोविड टाइम से इस संगति में बने हुए हैं। धन्यवाद देते हैं हम भैया का जिन्होंने हमें आज तक जोड़ के रखा है और हम निरंतर उनके पेज से वचन का प्रचार करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपका कि आपने हमें इस योग्य समझा कि हम वचन का बीज बोने लायक बन सके। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने लोग हमें सुनते हैं, ऑनलाइन वचन का प्रचार करते हैं, हर एक के संग और साथ होना पिता परमेश्वर। आज रात्रि प्रभु जो वचन बोया जाता है वो 100 गुना फलवंत होकर हमारे हृदय में अधिकारी से बसने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रचारक के लिए, जब वो वचन बोलते हैं आप उनके संग और साथ हैं। प्रभु आप जो सिखाना चाहते हैं हम वो सीखने वाले हों। हम अपने कानों की गंदगी साफ कर मन में अधिकारी से वचन को बैठाने वाले हो सके। इस उत्तम समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते और विनती यीशु नाम से मांगते। आमीन। आइए हम आगे का समय पास्टर विलियम रेड को देंगे। खुदावन को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने एक अवसर आपको और मुझको दिया कि हम परमेश्वर की संगति में उस जीते खुदावन के कलाम में हम एकत्रित हो सके और शामिल हो और परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद दें। प्रियो, आप और मैं जानते हैं बाइबल को हम रोज पढ़ते हैं और बाइबल के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे नहीं छिपा है। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए खुली हुई किताब है। इसीलिए परमेश्वर का वचन लोग और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है? दर्पण है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको परमेश्वर के समीप ले चलता है और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। खुदा ने अपने वचन में कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय और 5 का उसके 8 पद में कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों की नहीं, क्योंकि लोग दिखाने के लिए आराधनालय में प्रार्थना करते हैं और सड़कों और मेड़ों में खड़े होकर के प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है तो उससे प्रार्थना करना। सच में ये आपके और मेरे ही जीवन की बात बोल रही है वचन। हम दुनिया को दिखाने के लिए नाना प्रकार की ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लेकिन क्या आप और मैं अपने हृदय को परमेश्वर के चरणों में खोलते हैं? नहीं खोलते, क्योंकि आप और मैं ऐसा करेंगे तो हम और अब डर जाएंगे, क्योंकि हमने कभी भी अपने जीवन को हमने पढ़ा नहीं। हम दूसरे के जीवन को पढ़ते हैं, दूसरे के जीवन को समझने का प्रयास करते हैं, तो दूसरे को हम बुरा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बाइबल हमको आपकी और मेरी बात करती है। यही सत्य है और इससे कोई बात छिपी नहीं। जिस दिन हम अपने आप को जान जाएंगे, जिस दिन हम अपने आप को पहचान जाएंगे, हम स्वयं के लिए प्रार्थना करना पहले प्रारंभ करेंगे। मेरा जो दोस्त है पास्टर अरुण कोरी, वो विगत दिनों फास्टरपुर में था और वो लोग उसके दुआओं के नाम से उसके करीब आने लगे। जब एक बहन को दुष्टात्मा पकड़ी तो लोग उसके पास लेके आए, तो उन्होंने कहा था कि अपनी बेटी को तुम चर्च में परमेश्वर के भवन में लेके आना। परंतु उस बेटी को शैतान बहुत तकलीफ दे रहा था, तो उसके घर ले आए। जब वो दोनों पति पत्नी पास्टर अरुण कोरी और प्रतीक्षा कोरी दोनों मिल करके अपने घर में प्रार्थना करने लगे। किसके लिए मालूम है?
स्वयं के लिए, क्योंकि प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है तू है, क्योंकि तू जो मुझे सामर्थ्य देगा उसी को मैं उस बेटी के लिए मैं सामने रखूंगा। प्रार्थना मेरे प्रियो सबसे पहले हम अपने लिए करें। अब आज लोग ऊंचे ऊंचे जगहों में, बड़े बड़े जगहों में जाकर के दूसरे को दिखाने के लिए प्रार्थना करते। कभी हमने अपने लिए प्रार्थना किया? नहीं। जब वो मेरे भाई पास्टर अरुण कोरी और प्रतीक्षा कोरी जब अपने लिए प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर से सामर्थ्य मांग रहे थे, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांग रहे थे कि हम उस बहन के लिए, उस बेटी के लिए प्रार्थना करें, तब उस बेटी के अंदर में जो शैतान था वो मरोड़ के बाहर निकला। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के समीपता में आते हैं, परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर के नजदीक आते हैं, उससे पहले हम अपने लिए प्रार्थना करें, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। जी हाँ, यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 23 पद को पढ़े, वहां पे प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ा गया है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जानता है कि मुझको भी इस पृथ्वी में हूं तो अपने पिता से सामर्थ्य की आवश्यकता है, अपने पिता से अपने आप को जोड़ने की आवश्यकता है। यदि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 23 को पद को पढ़े, वहां पे लिखा है, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पे चला गया और सांझ हुआ, वहां अकेला रहा। जी हाँ मेरे प्रियो, यदि हम कहीं भी कदम रखते हैं तो सबसे पहले हमें स्वयं के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यदि हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, यदि हम अपने आप को नहीं परमेश्वर के कदमों में डालेंगे, तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य अपने आप में कुछ नहीं कर सकता जब तक वो जीवता और वो भावता परमेश्वर आपको और मुझको सामर्थ्य न दे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसका 26 पद को पढ़ते हैं, 36 पद को पढ़ते हैं, वहां पे गतसमनी के बाग का बहुत सुंदर वर्णन है। प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में प्रार्थना कर रहे हैं और कहता है खुदावन से, यदि तू चाहे तो, यदि तू चाहे तो यह कटोरा मुझसे हट जाए, परंतु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में प्रार्थना कर। प्रेरितों की काम की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका हम 11वां पद को पढ़ें। प्रेरितों के काम की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 11वां पद भी हमको बतलाता है। यहाँ पे लिखा, तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। पौलुस यहाँ पे दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, पौलुस यहाँ पे दूसरे के विषय में बात नहीं कर रहा है, पौलुस अपने लिए प्रार्थना कर रहा है ताकि वो जो परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह को देखा और उसकी आंखें बंद हो गई और वो अपने लिए प्रार्थना कर रहा है। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो हनन्याह नाम का व्यक्ति उस पर प्रार्थना करता है तो उसकी आंखों से छिलके गिरने लगे। वहां पे पौलुस स्वयं के लिए सामर्थ्य पाने के लिए प्रार्थना कर रहा है ताकि वो आगे बढ़ सके और अपने जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुना था, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुना था, वह उस काम को कार्य करे। मेरे प्रिय भाई और बहन, हम निरंतर प्रार्थना तो करते हैं, हम निरंतर प्रार्थना की संगति करते हैं और प्रार्थना हमें हर समय के लिए सिखाता है। हमें उठते बैठते चलते फिरते हर समय प्रार्थना करना है। दिन को, दोपहर को, संध्या को, रात में, जब हमें अवसर मिले हम उस जीवित परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 55 अध्याय
भजन संहिता की पुस्तक और उसका 55 अध्याय और उसका 17 पद कहता है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पर मैं दुहाई दूंगा और कहराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुनेगा। सुबह में कोई समय नहीं है जब आपका दिल अगुवाई करे कि तू मांग। जब आपका दिल अगुवाई करे, चाहे दिन हो, दोपहर हो, सुबह हो, हमें हर समय परमेश्वर को पुकारना है क्योंकि वह सुनता है। पहले थिस्सलुनीके के 5वां अध्याय उसका 17 पद कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। किसके विषय में कह रहा है, कौन बातें कर रहा है, यह हमें विचार करना है मेरे प्रियो। आज का मेरा विषय है, आज का हमारा विषय है कि हम स्वयं के लिए प्रार्थना करें। हम स्वयं के लिए प्रार्थना करें। यदि हम अपने लिए प्रार्थना नहीं करते और दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो यह हमारे जीवन के लिए व्यर्थ है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सिखलाता है कि जब प्रभु यीशु मसीह बचा तब आपको और मुझको बचाएगा। यदि मैं अपने आप को नहीं बचा सका और दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं तो प्रार्थना व्यर्थ है। अय्यूब की पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसका 27 पद कहता है, तो उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपने भक्तों को पूरी करेगा। जब हम खुदावन से प्रार्थना करेंगे तो वह हमारी सुनता है और इसके द्वारा आप और मैं अपने लोगों को बचाते हैं, ऐसे प्रभु के कदमों में ला। जी हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, हम कैसे प्रार्थना करें, किसके लिए प्रार्थना करें, किस बात के लिए प्रार्थना करें और क्यों करें। हाँ, आइए हम आज वचन से देखेंगे कि हम अपने जीवन में स्वयं के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में आपको और मुझको सिखलाया कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा, द्वार बंद कर, और जो तेरा परमेश्वर है जो तेरी गुप्त बातों को सुनता है, तो क्यों ना हम स्वयं के लिए प्रार्थना करें। जब हम स्वयं के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलता है। जी हाँ, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 19 अध्याय और उसका हम 20 पद को पढ़ें, वहाँ पे लूत का वर्णन है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसका 20 पद को हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लूत का वर्णन है। और स्वर्गदूत उनसे कहते हैं, देख वह नगर ऐसा निकट है कि वहाँ भाग सकता है और वह छोटा भी है, मुझे वहाँ भाग जाने दे, क्या वह नगर छोटा नहीं। लूत और स्वर्गदूतों के बीच में बात है और वो कहता है कि तू अपने जान को बचा, स्वयं को बचा, और स्वर्गदूत कहते हैं कि तू अपने आप को बचा और जो नजदीक में जगह है वहां तू जाके अपने आप को बचा ले। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके और मेरे संग और साथ है। परमेश्वर आपके और मेरे संग और साथ है। परमेश्वर चाहता है कि जब हम स्वयं बचेंगे तो हम दूसरों को बचाएंगे। और यहाँ पे देखते हैं कि सदोम और अमोरा को नष्ट करने के विषय में है और लूत को सदोम से निकालने के लिए परमेश्वर के दूत ने उसकी अगुवाई करता है। यदि हम जब स्वयं नहीं बचेंगे तो दूसरों को कैसे बचाएंगे। और यदि हम 21 और 22 पद को पढ़ते लिखा है, उसने उससे कहा, देख मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट ना करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इसी कारण इस नगर का नाम सोअर। दूत कहते हैं कि जब तक तू ना भागेगा, जब तक तू अपने प्राण को नहीं बचाएगा, जब तक तू अपने जीवन को सुरक्षित नहीं करेगा, तब तक मैं सदोम और अमोरा का नाश नहीं करूंगा। हाँ, हमें सबसे पहले स्वयं को बचाना अति आवश्यक है। यही सदोम और अमोरा को अब्राहम बचाने के लिए
खुदावन से बातें करता है 18वें अध्याय में। कदाचित उसमें 50 मिले, कदाचित उसमें 45 मिले, कदाचित उसमें 40 मिले, 35 मिले, 20 मिले, 30 मिले, 10 मिले, 5 तो मिले, पर उसमें कोई धर्मी नहीं मिला। इसलिए परमेश्वर उस सदोम और अमोरा को नाश करना चाहता, परंतु परमेश्वर अपने लोग को बचाना चाहता है जो धर्मी है। दूसरी बात हम देखें, स्वयं के लिए हम प्रार्थना स्वयं के लिए करें। क्यों? क्योंकि हमारी कार्य की सफलता के लिए। हम स्वयं के लिए यदि प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारा कार्य कभी भी सफल नहीं होगा। हमारा कार्य कभी सफल नहीं होगा। हमें हर पल के लिए, हमने पढ़ा था पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां अध्याय और उसका 17 पद में क्या लिखा है? मैं निरंतर प्रार्थना में लगे रहूं। जी हाँ। दूसरी बात, कार्य की सफलता के लिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसके हम 1 से लेकर के आगे पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर का वचन साफ कहता है, जब अब्राहम अपने दास अपने पुरनियों को अपनी बेटी इसहाक के लिए पत्नी लाने, घर के बहू के लिए जब अपने पुरनियों को भेजता है तो वो उसका चेहरा नहीं देखा था, वह उसके विषय में कुछ नहीं जानता था, वो उसके विषय में कोई बात नहीं जानता था। लेकिन अब्राहम अपने पुरनियों से कहता है कि तू जा मेरे कुटुंबी और मेरे घर से तू अपने मेरे पुत्र के लिए बहू लेके आ। यदि हम उत्पत्ति उसका 24 अध्याय और उसका 12वां पद को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, यदि हम 11वां पद से पढ़े वहां पे तो इस प्रकार से वर्णन है, उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकली थी। वह कहने लगा, कौन? पुरनिय जो था, अब्राहम का जो सेवक था, अब्राहम के घर का उत्तराधिकारी था, वो कहता है, परमेश्वर से विनती करता है, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे काम को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासी की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती है, इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, और वो कहे ले पी ले, और पीछे हो ले ऊँटों को पिलाऊंगा। जी हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम का जो पुरनिय था वो अपने कार्य की सफलता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। आज आप और मैं सुबह की भोर से लेकर के इस संध्या के बेला तक अपने कार्य की सफलता के लिए अपने आप को कहां तक आगे रखें, या हमने उस जीवित परमेश्वर की ओर अपने नजरें उठाए और प्रार्थना किए कि खुदावंद तू मेरे कार्य को सफल कर। शायद मैं सोचता हूं 100 में 5 या 10% लोग ही प्रार्थना किए होंगे, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर भरोसा है, उस जीवित परमेश्वर पे भरोसा नहीं। जी हाँ, परमेश्वर आपको और मुझको सिखलाना चाहता है, यदि हमें अपने जीवन में सफल होना है, इस जीवन पे नहीं लेकिन उस जीवित परमेश्वर पे भरोसा रखना है। तीसरी बात हम देखते हैं, स्वयं के लिए प्रार्थना करें। स्वयं के लिए प्रार्थना करें। तीसरी बात, विपरीत परिस्थितियों में अपने बचाव के लिए प्रार्थना करें। विपरीत परिस्थिति में अपने बचाव के लिए हम क्या करें? प्रार्थना करें। दानियेल नबी की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय और उसके 10 पद को हम देखते हैं कि वहां पे दानियेल नबी को सिंह के मान में डाला गया। दानियेल नबी को सिंह के मान में डाला गया, और जब उसे मालूम चला तो वो अपने रीति के अनुसार 10वें पद को पढ़ें। दानियेल नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसके 10 पद को पढ़ें तो वहां पे लिखा है, जब दानियेल को मालूम हुआ, क्या मालूम है?
कि 1 महीने अर्थात 30 दिन तक कोई राजा को छोड़कर और किसी के सामने दंडवत करे, उसे सिंह के मान में डाल दिया जाए। परंतु दानियल को मालूम हुआ कि मेरे विपरीत ऐसी योजना निकली है, तो उसने अपनी रीति के अनुसार जो खिड़की ऊपरी कोठरी में है जो यरूशलेम की ओर खुलती है, वहां पे अपनी रीति के अनुसार क्या प्रार्थना किया अपने बचाव के लिए विपरीत परिस्थिति में। जबकि यह दानियल अधिपतियों में अधिकारी था, ऊंचे पद में आसीन था। लेकिन मेरे प्रियो, इस संसार में आप यदि यीशु मसीह के साथ हैं तो आपका अपना पड़ोसी भी आपका दुश्मन बन जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे दानियल हमको सिखलाता है कि वो निरंतर अपने लिए प्रार्थना करता था, अपने समाज के लिए प्रार्थना करता था, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करता था, और वो अपनी रीति के अनुसार ऊपरी कोठरी में जाकर यरूशलेम की ओर मुख करके प्रार्थना। और आपको मालूम है कि दानियल को सिंह के मान में डाल दिया गया। वहां भी परमेश्वर ने सिंह के मुंह को बांध दिया। और राजा क्या बोलता है आप सुनिए। राजा जिसके आदेश से यह पत्र निकला, वो राजा दानियल के पास आके क्या बोलता है। भोर को पांव फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा, हे दानियल कहाँ है? हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? तब दानियल ने कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। हाँ प्रियो, हमें अपनी विपरीत परिस्थिति में, हमारे जब अगेंस्ट में कोई लोग खड़े होते हैं, तो हमें अपने शरीर के लिए नहीं, अपने मन के लिए नहीं, अपने बुद्धि का नहीं, परंतु जीवते परमेश्वर की ओर अपने आंखें उठाना है। जब हम स्वयं के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें अपने सामर्थ्य से भर देगा। दूसरी बात, चौथी बात हम देखते हैं, स्वयं के लिए प्रार्थना, मृत्यु से बचाव के लिए। मृत्यु से बचाव के लिए हम देखते हैं राजा हिजकिय्याह, जिसके जीवन में परमेश्वर ने 1 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे 15 वर्ष उसकी आयु बढ़ा दिया। क्यों मालूम है? क्योंकि जो वो परमेश्वर के कदमों पे आया, जब परमेश्वर के कदमों में वो झुका, तो परमेश्वर ने उसकी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी। यदि हम दूसरा राजा 20वां अध्याय 1 से लेकर हम आगे पढ़ते तो वर्णन हम कुछ पढ़े ताकि हमें समझ आए। दूसरा राजा 20वां अध्याय लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय में आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया, और जो तुझे अच्छा लगा मैं वही करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फुट फट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया कि यहोवा का याचन उसके पास आया, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरा मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तो यहोवा के भवन में जाएगा और मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। जी हाँ, हमें अपने बचाव के लिए प्रार्थना करना है। यदि हम अपने बचाव के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम दूसरों को कैसे बचाएंगे? हम और आप मनुष्य हैं,
हमें हर पल उस जीवते परमेश्वर के सामर्थ्य की आवश्यकता है। यदि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं, यदि हमारे अंदर परमेश्वर की अगुवाई नहीं, तो हमारी आयु नहीं बढ़ सकती। इस संसार में जितने भी लोग हैं, सब रोगी, सब बीमार हैं, सब तकलीफ में हैं, लेकिन जो परमेश्वर के कदमों में झुकता है, परमेश्वर उसको उठाता है। अंतिम और आखिरी बात, हम स्वयं के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने भी स्वयं के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर से सामर्थ्य, और हमने देखा है कि स्वयं को बचाने के लिए लूत ने प्रार्थना की। कार्य की सफलता के लिए अब्राहम का पुरनी ने प्रार्थना की। विपरीत परिस्थिति में बचाव के लिए दानियल ने प्रार्थना की। मृत्यु से बचाव के लिए राजा हिजकिय्याह ने प्रार्थना की। अब आपकी और मेरी बारी है। क्या आप और मैं अपने जीवन के अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए, अपने उद्धार को बरकरार करने के लिए क्या स्वयं के रक्षक के लिए प्रार्थना करें? यह हमको सोचना बहुत जरूरी है। यदि हम अपने जीवन के लिए, हम यदि अपने उत्तमता के लिए, हम यदि अपने अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के कदमों में नहीं तोड़ेंगे, हम अपने आप को परमेश्वर के कदमों में खाली नहीं करेंगे, हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में नहीं लाएंगे, हमारा जीवन व्यर्थ है। मेरे भाई और बहनों, हम सबके लिए तो प्रार्थना करते हैं, क्या हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं? मैं अपनी एक छोटी सी गवाही देना चाहूंगा। शायद आप लोग को अच्छा ना लगे, लेकिन मैं देना जरूरी है, क्योंकि मेरे जीवन का प्रथम भाग है। जब मेरे घर में, जब मैं छोटा था, 20 साल का 22 साल का था, तो मेरे घर में मेरे चर्च के प्राचीन गढ़ आते थे। तो मैं, मेरे भाई, हम लोग भाग जाया करते थे। दो प्रार्थना के जब आते थे, उसका वजह मालूम कि हमको प्रार्थना करने दे देंगे तो हम क्या प्रार्थना करेंगे, तो हम भाग जाया करते थे। एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बात की। जब मैं चर्च भवन में बैठा था, तो परमेश्वर ने बात की और कहा कि तुझको भी आगे बढ़ाना है। फिर मैंने धीरे धीरे परमेश्वर के सामर्थ्य में पेंटिकोस्टल चर्च गया और वहाँ संगति करने लगा। और मैंने बोला मुझको भी पासवानी के सेवकाई के लिए आगे जाना है। तो उन्होंने कह दिया अभी तेरा समय नहीं आया। जो व्यक्ति दुनिया को जानता नहीं, उस व्यक्ति को बोल देंगे कि अभी तेरा समय नहीं आया, तो बड़ा विचित्र लगेगा। फिर मेरे परिचित के लोग थे, मैंने उनसे बातें की, मुझको वचन की सेवकाई करना है, वचन को सीखना है। तब मुझको 3 महीने के लिए शिवा सेंट्रल मिशन दमोह में मुझको 3 महीने का अवसर मिला। और मेरे जो मामू थे संजय पाल, वो मुझको वहां लेके गए। और जब वह 2 महीना खत्म हुआ, तो वहां सबको बारी मिले कि आपको संचालन करना है। मुझको मिला तो मैंने गर्व से, क्रिश्चियन हूं, मसीह घर में पैदा हुआ हूं, मैं गर्व से आगे गया और संचालन करने का अवसर मिला। मैंने संचालन किया क्योंकि मैं 2 महीने ट्रेनिंग लिया था। जब मुझको प्रार्थना करने के लिए कहा गया, तब मैंने कहा हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ। आगे मैं सब कुछ भूल गया, क्योंकि मैंने कभी भी प्रार्थना करना नहीं सीखा था, परंतु संगति में आगे बढ़ रहा। तब मुझको कम से कम उस जगह में 60 लोग मेरे ऊपर हंसे और मैं अपने आप को गलानी महसूस किया। वहीं पे मेरा एक मित्र, मेरा साथी था, राकेश डेविड, कोरबा के प्रचारक अनिल डेविड के पुत्र, वो हमारे साथ डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए आया था। उसने मुझको डॉक्टर इंदुलाल मैडम की बुक दिया। वहाँ 5 बातें उंगली के माध्यम से प्रार्थना करने का बच्चों को संडे स्कूल में सिखाते थे।
उसने मुझको उस 5 उंगलियों के माध्यम से प्रार्थना करना सिखाया। ये प्रार्थना हम यदि मुट्ठी बांधते हैं तो यह प्रार्थना उस झूठे परमेश्वर की सब उंगलियों में सबसे मजबूत उंगली, ये प्रार्थना घर के बड़े बुजुर्गों के लिए जो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी, यह उंगली जो सबसे कमजोर उंगली जिसको दबाने से दर्द होता है, घर के बीमार, घर के बुजुर्ग, घर के मजबूर, घर में कितने भी लोग बीमार उनके लिए प्रार्थना करना। और यह उंगली सबसे छोटी है जो घर के बच्चों नटखट लोगों के लिए दर्शाती है। इसको कितनों दबा लो दर्द नहीं देगा, वैसे ही छोटे बच्चों को कितनों मारोगे रोएंगे फिर सब खड़े हो जाएंगे। और ये जो 5वीं उंगली है स्वयं के लिए प्रार्थना करना, तब मैंने सीखा कि मुझको भी अपने जीवन में स्वयं के लिए प्रार्थना करना अति आवश्यक है। ये मेरी गवाही है मेरे प्रियो। मसीह घर में पैदा हो जाने से मसीही नहीं कहलाता। जब तक अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित नहीं करोगे, जब तक प्रभु के चरणों में अपने आप को तोड़ोगे नहीं, तब तक परमेश्वर आपको नहीं भरेगा। चाहे कितने भी पैसे वाले हो, चाहे कितने भी ऊंचे पद वाले हो, चाहे कितने गरीब हो, हर एक को अपने उद्धार को पहचान नहीं कर सकता है। और उस दिन से परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना करना सिखलाया। और उसके बाद फिर उसके बाद मैंने BTH की बाइबल ट्रेनिंग की और अपने आप को जाना कि एक मसीही बच्चे को परमेश्वर के वचन को जानना बहुत आवश्यक है। यदि हम स्वयं के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते तो हमारा जीवन व्यर्थ है। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा आपको और मुझको आशीष दे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह।